इसका जो पृष्ठभूमि है ये बहुत पहले से बन रही है। 2008 में जॉर्जिया के साथ, 2014 में क्राइमिया यूक्रेन के साथ और उसके बाद फिर 2022 में हमने यूक्रेन के साथ देखा। तो इसलिए ये थोड़ी और गंभीर बात है कि असल में पुतिन जो है वो ईस्टर्न यूरोप का जो नक्शा है, जो कोल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर के बाद, स्पेशली कोल्ड वॉर के बाद जो आया है, उसको लेकर उनकी उनकी सोच क्या है, वो क्या उन देशों को सॉवरेन देश मानते भी हैं या नहीं। तो ज्यादा बड़ी बात यह है, यूक्रेन में तो वो जो चाहेंगे कर ही लेंगे, क्योंकि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है और नेटो आर्टिकल 5 के अंतर्गत नहीं जाएगा उनको जी। बचाने के लिए। लेकिन इसके आगे क्या करेंगे ये और भी ज्यादा सोचने वाली बात है। तो एम्बेसडर गुरजीत, क्या ये सिर्फ नेटो के एक्सपेंशन का इशू नहीं है या कुछ और है? क्योंकि क्या जो स्वास्थ्य बता रही है कि ये सिर्फ नेटो के एक्सपेंशन का मुद्दा नहीं है कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनता, उसको लेकर रूस को आपत्ति थी, या बात कुछ और है? एम्बेसडर गुरजीत। बात तो बिल्कुल साफ है, लेकिन इसके मुद्दे अलग अलग हैं। सबसे पहले तो देखिए कि चीन और रूस मिलकर दुनिया की जो इस समय इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको अपने हित में करना चाह रहे हैं। तो ये रूस की बहुत बड़ी एक चाल है। दूसरी बात है कि रूस समझता है, जैसे स्वाति जी ने कहा, कि हमारी सुरक्षा के लिए बेलारूस, जॉर्जिया, यूक्रेन ये हम हाथ से नहीं जाने देंगे। तो जब ये बात हुई तो यूक्रेन के पास दो ही विकल्प थे, या तो वो बेलारूस जैसे बन जाए या वो फिनलैंड जैसे बन जाए। अब जो जनरल साहब कह रहे हैं ये तो सब जानते हैं कि रूस की फौजें तो बहुत ताकतवर है यूक्रेन के मामले में। तो नेटो जो है वो एक जंगी गेम नहीं खेल रहा है, वो एक दूरदर्शी गेम खेल रहा है कि मैं आपको ये अंबी खिलाऊंगा, लेकिन ये अंबी को आप गिटक आपके गले में फंस जाएगी। और ये आप याद रखिए कि ये जो दो प्रोविंस हैं जो रूस कहता है अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, यहां पर रूसी लोग रहते हैं। बाकी यूक्रेन जो है वो रूस के पक्ष में नहीं है, ना उसके लोग ना उसकी सरकार। तो ये अगर कोई भी तरह रूस ने यूक्रेन पे कब्जा जमा लिया तो वो लोग उसके विरुद्ध हो जाएंगे और हमेशा एक वो हट्टी गिटक जो आपके गले में अटक जाती है, वो ये चाल है नेटो की। और तीसरी बात यह है कि रूस यूक्रेन को, मेरे को नहीं लगता है, अपने साथ हड़पना चाहता है, क्योंकि उसने हड़प लिया तो फिर तो नेटो के बॉर्डर पे आ जाएगा, जो रूस नहीं चाहता है। रूस चाहता है कि मेरे हित की सरकार, मेरे रंग की सरकार वहां कीव में बने। लेकिन ये जिस तरह वो सिविलियन लोगों पे हमले हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये यूक्रेन की लोग भूलने वाले नहीं है। नेटो की यही चाल है। अखीरला मैं मुद्दा ये रखता हूं कि आप देखिए सीरिया, आप देखिए अफ्रीका, वहां पर जगह जगह पर रूस ने अपना हाथ बढ़ाया है। उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पर, सिर्फ अमेरिका को नीचे दिखाने के लिए उसने ये किया है। और यूक्रेन में आज तो रूस जीत रहा है, आप 6 महीने बाद देखिएगा उसका क्या हाल होता है। धन्यवाद। नहीं, 6 महीने बाद और अभी जिस तरह से दुनिया रिएक्ट करी है, बोरिस जॉनसन, अमेरिका, तमाम दूसरे, अभी बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी व्लादिमीर पुतिन से आज रात को बात, संभवतः उनकी बात होगी। लेकिन एम्बेसडर सुरेंद्र कुमार भी मेरे साथ है। सर आप कुछ कहना चाह रहे, बोलिए सर। हाँ, मैं कह रहा था कि आप कह रहे थे कि दुनिया दो अंशों में बट गई थी, दो नहीं है, बीच में एक बहुत बड़ा अंश है हम जैसे देशों का, अफ्रीकी देशों का। अब तीनों अफ्रीकी देशों की संयुक्त राष्ट्र में स्टेटमेंट देखिए, वो ना तो सोवियत यूनियन, ना तो रशिया के पक्ष में है, ना अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन वो कहते हैं देशों के बॉर्डर नहीं बदलने चाहिए। और ये चीन और रूस दोनों कर रहे हैं इस समय। और एम्बेसडर सुरेंद्र, यही भारत के लिए डिप्लोमेटिकली इसको किस तरह से हैंडल करना होगा कि या अमेरिका के साथ या रूस के साथ? मतलब अगर यूक्रेन, अगर रूस के खिलाफ जिस तरह से अमेरिका है, अब रूस के साथ होगा तो अमेरिका के साथ, या अमेरिका के साथ या रूस के साथ, अब भारत का क्या स्टैंड रहेगा एम्बेसडर सुरेंद्र, या भारत पर किस तरह का असर आप देखते हैं? देखिए, पहले जनरल साहब ने कहा जो मिलिट्री का परस्पेक्टिव दिया, उन पर्सपेक्टिव में उससे सहमत हूँ। जो मेरे कॉलीग जो हैं गुरजीत जी ने कहा, उनसे मैं सहमत हूँ। भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही कठिन समस्या है। आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, पर सारा इफेक्ट हमारे ऊपर आता है। अब देखिए,
आज बात हो रही है पुतिन से शायद बात करें प्रधानमंत्री पुतिन से 20 बार से ज्यादा मिल चुके हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट आप देखें वो पहले प्रधानमंत्री जो 3 अमेरिकन प्रेसिडेंट से ओबामा, ट्रंप, अब आप बाइडन आ गए, वो सब ठीक है। हमारा ये मान देखिए पुतिन केजीबी के ऑपरेटिव रह चुके हैं, वो जानते कब स्ट्राइक करना चाहिए। उन्होंने पूरा प्लान करके वो एक्शन उस समय लिया है जब अमेरिकन वीकनेस को जानते हैं। अफगानिस्तान से जिस ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस में अमेरिका निकला वहां से विश्व में उसकी छवि क्या हो गई है। अमेरिका पब्लिक ओपिनियन किसी भी इन्वॉल्वमेंट के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ। वो जानते हैं कि 20 साल में आप तालिबान जैसे टेररिस्ट ग्रुपों नहीं हरा पाए, $2 ट्रिलियन खत्म हो गया और आपके 30-34 देश भी आपके साथ में थे। आप इराक में गए, अफगानिस्तान में गए, लीबिया में गए, सीरिया में, कहीं कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ की पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है। ये भी उनको मालूम है पुतिन को कि नेटो जो है अपना जो है कोई फौज जो है जमीन में नहीं रख सकती, तो कौन रक्षा करने आएगा। हमारी प्रॉब्लम एक देखिए, जहाँ तक रूस की संवेदनशीलता का सवाल है, उनकी सेंसिटिविटी है कि उनके बॉर्डर तक जो है नेटो बढ़ के नहीं आए। 14 कंट्रीज को नेटो का मेंबर बना लिया, धीरे धीरे उनको पास तक आ गए। वो बात तो समझ में आती है। जो 2 प्रोविंस उन्होंने जो है रिकॉग्नाइज कर दिए, वो भी किसी तरह से कुछ मान सकते हैं, पर किसी देश को इस तरह से इन्वेड करना, इसके लिए हमारे जैसे देशों के लिए बहुत ही जो है दूरगामी जो है इसके परिणाम हो सकते हैं। अब आपको सोचना होगा कि इस तरह का यदि मान लिया जाए तो कोई देश आपकी सहायता मांग रहा, आप उसे रिकॉग्नाइज कर देंगे। हमारे नॉर्थ ईस्ट में, नागालैंड में, मणिपुर में दसियों तक 10-20 साल तक जो है सेसेशनिस्ट मूवमेंट चलते रहे, उनसे बातचीत चलती। कोई बाहर वाला उनको रिकॉग्नाइज कर हम चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। हम नहीं चाहेंगे। चाइना एलएसी में चाइना टैंक बढ़ा के चलता था। तो इसमें सह के जो इंटरनेशनली जो कुछ जो है मापदंड होने चाहिए कि आप किसी देश को इस तरह से इन्वेड नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, आपकी शिकायत है नाटो नहीं बढ़ना चाहिए, न्यूट्रल, वो सब समझ में आता है, पर ये इसका कारण नहीं कि आप एक सिद्धांत बनाए किसी देश को आप नहीं पसंद करते तो आप अपनी फौज भेज के, टैंक भेज करके वहां कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है सैद्धांतिक मसला है जिसमें भारत को सोचना पड़ेगा किस तरह सुलझाएं। ठीक है, हम कहते रहे हैं कि भाई देखिए डिप्लोमेसी को चांस दीजिए, टेम्पर्स कम करिए, सवाल है मेरे ख्याल से कुछ जो है एमिकेबल आप बोल रहे हैं सर कि सॉल्यूशन किसी भी कंप्रोमाइज के बिना नहीं होता। देयर हैज टू बी सम कंप्रोमाइज। अब कंप्रोमाइज नेटो क्या ऑफर करें, या नेटो डिक्लेयर करें हमारा 10 साल तक जो है यूक्रेन को किसी भी नेटो को मेंबरशिप देने का कोई जो इरादा नहीं है। हो सकता है इससे जो है पुतिन को समझ में आए। तो पुतिन जो है आप समझ रहे इस समय जो है चीन का और अमेरिका का रिश्ते बहुत खराब है। चीन इस समय उनके साथ में है और बाहर के नेटो सवाल जो है स्टेटमेंट देने की और सैंक्शन देने के लिए कुछ सैंक्शन भी वो जानते हैं कि सैंक्शन उनको जरूर डिफिकल्टीज होंगी, हार्डशिप होंगी, पर इससे भी वो समझ वो चलते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है। कई देशों में ईरान कितने साल से चला रहे थे, ईरान में सैंक्शन कितने साल से है, तब भी ईरान के ठीक है पब्लिक को बहुत परेशानियां हैं, पब्लिक को बहुत डिफिकल्टीज है, पर चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें ये सोचना है कि इस तरह का एक सैद्धांतिक मसला है, हमें रूस को कहना पड़ेगा देखिए